हालेलुया। अगर आप बाइबल को आप देखेंगे, बाइबल के अंदर दो समयों के बारे में बोला गया। हालेलुया। एक समय है मनुष्य का और दूसरा समय है परमेश्वर का। अगल बगल वाले को बोलिए, गिना के बोलिए, मनुष्य का समय। अगर आपके बगल में कुछ भी नहीं है, बॉक्स जो भी खंभा उसको पकड़ के बोलिए, क्योंकि एक बात मैं जानता हूँ, परमेश्वर जो भी वचन को निकालता वो कभी भी खाली हाथ नहीं है। आइसिया 55:11 को आप पढ़ेंगे। हालेलुया। अगल बगल जिसको पकड़ना पकड़िए, मनुष्य को नहीं पकड़ पा रहा है तो कुर्सी को पकड़िए। हालेलुया। उसको बोलिए ये खाइरोस का सीजन है। बोलिए मनुष्य का समय है। कम से कम मनुष्य का समय बोले तो चिल्ला के बोलिए, और बोले परमेश्वर का समय। चिल्ला के बोलिए मनुष्य का समय, परमेश्वर का समय, क्रोनोस का सीजन। चिल्ला के बोलिए क्रोनोस का सीजन, खाइरोस का सीजन। हालेलुया। अब ध्यान से सुनो, मनुष्य का समय को क्रोनोस बोला गया और परमेश्वर का समय को खाइरोस बोला गया। अगर आप कई लोगों से यही पूछूंगा मैं, भैया आपका समय कैसे चल रहा है, कुछ लोग बोलेंगे यार समय सही नहीं चल रहा है, तो आप समझना क्रोनोस के समय में है। उसमें 100 में अगर 2-3 लोग मिलेंगे, भैया कैसे समय चल रहा, अच्छा चल रहा, जबकि वो झूठ बोल रहे हैं। हालेलुया। जब तक परमेश्वर इन्वॉल्व नहीं होगा आपके जीवन में, आपके समय के अंदर, वो हर एक समय बेकार ही रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। और यह क्रोनोस और खाइरोस का समय। बट एक चीज याद रखना, जब भी क्रोनोस आपके जीवन में काम करेगा, या वो मनुष्य का समय या शैतान का समय, आपके लाइफ का हर एक एरिया को वो डैमेज करेगा। आपको फैमिली को, आपका संबंध को, आपके चर्च को, हर एक जगह से आपको अलग करेगा। उसका काम ही वही है। हालेलुया। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, पूरा बाइबल में क्रोनोस और खाइरोस का स्टोरी है। अगर इसको समझना है तो सबसे ब्यूटीफुल स्टोरी है प्रोडिगल सन का, है ना, उड़ाऊ पुत्र। कितने लोग जानते हैं? हालेलुया। कई लोग हाथ ही नहीं उठाए। हालेलुया। आपको पता है उड़ाऊ पुत्र, आपने कई जगह से स्टोरी सुना होगा, बट उड़ाऊ पुत्र एक ऐसा कैरेक्टर है जो मेरे और आपके नग्नता को बताता है। हालेलुया। और ये उड़ाऊ पुत्र कोई अन्य विश्वासी नहीं था, ये बिलीवर था। कितने लोगों को पता है? आप बोलते आपको कैसा पता है? पता वो क्या बोलता बाप के पास, मैंने स्वर्ग के विरोध में पाप किया और तेरे विरोध में भी पाप किया। अब जानते स्वर्ग का विरोध का पाप क्या है, पृथ्वी का पाप क्या है। हालेलुया। अब ध्यान से सुना, मैंने सब निकाल लिया था। बुक ऑफ लूक चैप्टर 15 वर्स 11 से जब आप पढ़ेंगे, आप घर जाके पढ़ना। ये बाइबल का फेमस स्टोरी है। यहां एक बाप के 2 बच्चे लोग थे, है ना, ध्यान से सुना। एक छोटा था और एक बड़ा। और छोटा ने, एक बात और भी याद रखना, क्रोनोस तब तक आपके ऊपर अटैक नहीं करेगा जब तक आप उसको अवसर नहीं देंगे। मैं एक बुक पढ़ रहा हूं, बुक लिखा सैतानिज्म के बारे में, और उस बुक में ऐसा लिखा है, शैतानिज्म बोलता है मैं किसी को भी छू नहीं सकता हूं, अटैक नहीं कर सकता हूं, अथॉरिटी मेरे को नहीं मिला, बट मैं 24/7 ओवर टाइम करता हूं। क्यों पता है? मेरे को पता है ये बेवकूफ आज नहीं तो कल मेरे को समझ लेगा। झूठ बोलने के द्वारा, गुस्सा करने के द्वारा, चुगली के द्वारा, ऐसे कुछ लोग यहां भी बैठे थे। हालेलुया। और जहां आप उसको समय दिए, वो आपके अंदर आके घुसेगा और आपके साथ फुटबॉल मैच खेलेगा।
है ना? कितने लोग फुटबॉल देखते हैं? बोलिए ना, हाथ तो उठाएं, है ना? देखते कि नहीं देखते? इधर से 11 लोग, उधर से 11 लोग, किसको लात मारते हैं? आपका जीवन भी वैसा हो जाएगा। जिस दिन आप क्रोनोस को अवसर देंगे, वो आपके साथ फुटबॉल मैच खेलेगा। अगर फुटबॉल को थोड़ा देर के लिए आप पूछना, इधर से 11 लोग लात मारने के बाद 45 मिनट 90 मिनट तक इधर से 11 लोग लात, फुटबॉल से आप पूछना तेरे को कैसा लग रहा है? वो बयान, वो तकलीफ से बाहर बयान को भी मुंह खोल के नहीं बता सकता। मेरा और आपका जीवन के साथ भी शैतान ऐसा ही करेगा। अब इसने अवसर दिया क्या? माइंड में, मैं बाप के पास जाऊंगा, मेरा जो हिस्सा है मैं बाप से जाकर मांगूंगा। अब मेरा एक क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। ये उड़ाऊ पुत्र जो बाप से अपना हिस्सा मांगा, वो सही था या गलत था? ईमानदारी से जवाब देना। कितने लोग बोलेंगे वो गलत था? हाथ उठाइए। मरा वाला हाथ नहीं, पूरा सीधा वाला। बोलिए ना जी, गलत था। पास्टर सबको देखिए पास, इसका मतलब है कि इनको अपने जायदाद नहीं चाहिए। मैं बोलता हूँ सही है। क्यों पता है? बाइबल में भी लिखा हुआ है, जो तेरा है वो तुझे मिलेगा। हालेलुया। इसमें कोई गलत नहीं किया। मतलब 18 साल से ऊपर का ही लड़का था, बोला डैड जो मेरा हिस्सा है तू मेरे को। डैड भी बहुत मस्त था, दोनों को बुलाया। वो अच्छा सा बाइबल पढ़े, उनको उनका हिस्सा दे दिया। मतलब बड़ा बेटा को भी बुलाया, तू भी आ भाई, और दोनों को हिस्सा बांटा। अब ध्यान से सुनो, बाइबल के समय में जब हिस्सा बढ़ता था, हर चीज का हिस्सा बढ़ता। अगर 2 बाल्टी है तो 2, 4 बाल्टी है तो 2 बाल्टी तू रख, भले वो टूटा हो चाहे वो छेदा वाला बाल्टी हो, 2 बाल्टी तू रख। चाहे मग्गा हो, चाहे लैंड हो, चाहे पैसा। और बाइबल क्या बोलती है? बाप ने दोनों को उनका हिस्सा बांट दिया। सेकंड क्वेश्चन, ध्यान से सुना। जब उड़ाऊ पुत्र को उसका हिस्सा बांटने के बाद वो तुरंत चला गया या कुछ दिन बाप के साथ था? बोलिए ना जी, जोर से बोलिए। किसी को धीमा आवाज नहीं दिया करो, घर में भी ऐसे नहीं करते ना। यहां खोलिए, यहां खोलेंगे। परमेश्वर बोलता मैं तेरे मुंह को करने के लिए तैयार हूं। मत बोलना नहीं ब्रदर आज ही नया लिपस्टिक लगा। मेरे नया लिपस्टिक हो पुराना हो, बोलो। आप खोलेंगे, स्वर्ग का आएगा आपके अंदर। हालेलुया, हालेलुया। मेरा आंसर दीजिए, वो तुरंत लेके पूरा सामान चला गया या कुछ दिन था? कितने लोग बोलते कुछ दिन था? कितने लोग बोलते तुरंत चला गया? कौन सा बाइबल पढ़ते दीदी? अच्छे से पढ़िए, वहां क्या लिखता है? कुछ दिन वहां ठहरा था। अब कुछ दिन ठहर के वो क्या कर रहा था? पूरा ठिकाना लगा रहा था। क्या किया? बाल्टी को, गाय भैंस बकरी सुअर, उसको पता था बाद में इधर ही जाना है, सबको ठिकाना लगा रहा था। क्यों? पूरा बाहर देश जाना है तो पूरा कचरा को नहीं ले जा सकता, केवल धन दौलत को ही ले जा सकता, केवल मणि। पूरा ठिकाना लगाया। बाप को भी बता रहा नहीं, अभी नहीं जा रहा है, सेटिंग कर रहा हूं पूरा। हालेलुया। और बाइबल क्या बताती, ध्यान से सुनना। सारी चीज को बेचा और एक मुहूर्त वाला दिन तैयार किया। यहाँ पे कुछ लोग हैं मुहूर्त देखने वाले लोग, है ना? ये दिन अच्छा है, ये असली में आप अच्छा नहीं है, बाकी सब अच्छा है। क्योंकि परमेश्वर बोलता है, सब दिन को बोलता है इज ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा है। बट मैं और आप ही उसके ऊपर उंगली उठाते, प्रभु ये वाला दिन अच्छा नहीं, ये समय अच्छा नहीं है। प्रभु को बोलता बेटा तू ही अच्छा नहीं है। हालेलुया। एक दिन उसने किया, और बाइबल क्या बोलती है? अपने बाप को छोड़कर एक दूर देश को वो चला गया।
अब ध्यान से सुनो, वापस लेकर आ रहा हूं। ये उड़ाऊ पुत्र सबसे पहले क्रोनोस या मनुष्य का समय या वो शैतान के समय को माइंड में उसने जगह दिया। और जब उसने माइंड में जगह दिया, माइंड इसको बोला, देख तेरे पास अच्छा ऑप्शन है, अभी तू जवान लड़का है, तेरे को जो जो करना अभी तू कर सकता है, तेरे बाप के पास बहुत ज्यादा धन दौलत है, मांग जाता है। और उसने उसी का अनुसार किया। क्रोनोस सबसे पहले आपके माइंड में अटैक करेगा, क्योंकि उसको भी पता है ये जगह है जहां से इसके ऊपर मैं ऑक्यूपाई कर सकता हूं। और उसने किया। और उसके बाद क्रोनोस कहां से इसको अलग किया? बाप से उसको अलग कर दिया। अब बाप से जायदाद मांगा, सब खत्म हो गया। बाप तो पक्का बोलेगा, एक तो अब निकल। पर ये थोड़ा डिफरेंट वाला बाप था, ध्यान से सुनना, मैं बताऊंगा। अब ये सब कुछ मांगा, तो क्रोनोस सबसे पहले इसको कहां से अलग किया? बाप से, बाप की जायदाद से, बाप की धन दौलत से। क्यों पता है? उसको भी पता, अगर ये बाप के साथ रहेगा तो मेरा कुछ भी नहीं चलेगा, इसलिए उसको बाप से अलग किया। जब बाप से शैतान आपको अलग करेगा तो उसको इजी हो जाएगा आपके ऊपर अटैक करने के लिए, है ना। बीच में एक व्हाट्सएप में एक पास्टर ने मेरे को भेजा, है ना, शाहरुख खान का एक डायलॉग था, है ना, जब तक बाप रहेगा तो बेटा के ऊपर कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। ये बात शैतान को भी पता था। ये बाप से मैं इसको अलग करूंगा, मेरे को इजी हो जाएगा इसके ऊपर पूरे नियंत्रण के लिए। तो क्या किया? इसके मन में, माइंड में डाला बाप से अलग करने का। अभी आप सोच के देखिए, आपका बेटा आया और आपको बोलेगा, डैड मेरा जो हिस्सा है पूरा मेरे को दे, आप दे दीजिए। उस वक्त बाप को, आपको लगता है बाप आपसे प्यार करेगा? सब जगह से निकाल के भगा दे, तू निकल, भूख आना कर यहां से निकल। पर ये बाप थोड़ा डिफरेंट था, बाप से अलग किया उसको। और उसके बाद ध्यान से सुना, बाप से अलग किया, अपने भाइयों से अलग किया, दोस्तों से अलग किया, और सबसे बढ़िया की बात, ये बिलीवर का चर्च से भी इसको अलग किया। हर एक जगह से ये क्रोनोस इसको अलग किया। और जब जब ये अलग हो रहा था, ये धीरे धीरे कमजोर पड़ते जा रहा था। पर बाइबल बोलता है ये अपने आप में नहीं था। सबसे पहला चीज क्रोनोस जो करता है, आपको अपने आप में नहीं रखेगा। और जब आपको अपने आप में नहीं रखेगा तो फिर आप कुछ भी डिसीजन नहीं ले पाएंगे। हालेलुया, जोर से बोले, स्वयं बोले हालेलुया। पेट्रोल है काम। हालेलुया, ध्यान से सुनिए, हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, जब आप क्रोनोस, वो शैतान को या वो मनुष्य के समय को अवसर देंगे तो वो क्या क्या आपके जीवन में करता है। एक एक करके उसको हर जगह से अलग किया। ये सोच रहा हूं मैं अच्छा कर रहा हूं, इसको ये भी पता था तू हर जगह से अलग हो रहा है। ऐसे कुछ लोग यहाँ पर भी बैठे हैं। हालेलुया, हालेलुया। और एक दिन आया और अपने बाप को, अपना देश, अपना फैमिली, दोस्त, चर्च, सबको छोड़कर अपनी मनमर्जी को पूरा करने के लिए निकला। इसलिए बाइबल में लिखता है, जो अपने से अलग होता है वो केवल अपनी मनमर्जी को पूरा करने के लिए अलग होता है। ये अपना लाइफ स्टाइल जीना चाहता था विदाउट बाप के, पर उसको ये नहीं पता था बाप की उपस्थिति में आनंद भी भरपूर है। हालेलुया, हालेलुया। देखो क्रोनोस उसको कहां से अलग कर दिया, हर जगह से अलग कर दिया। पर मेरा एक क्वेश्चन अब ध्यान से सुनो, जब बाप से ये अपना जायदाद को लिया तो ये बाप का बेटा था या नहीं था? बोलिए ना, कितने बोलेंगे था? फिर से ऐसा वाला हाथ मत उठाना या मत उठाओ सीधा। हालेलुया। अब बाप को छोड़ के 100 किलोमीटर दूर निकल गया, फिर भी बेटा था या नहीं था? चिल्ला के बोलिए। अब बाप को छोड़ के दूसरे
दूसरा देश चला गया। बेटा था या नहीं था? हालेलुया। और ध्यान से सुनना, बाप को बोल रहा है मैं जा रहा है। कहाँ जा रहा है? दूसरा देश। क्या करने जा रहा है वो तू मत क्वेश्चन कर। और जब ये बाप के पास से निकला है ना, पूरा सूट बूट में, पूरा 5 उंगली, ये 10 उंगली, पैर में भी अंगूठी पहना हुई होगा, है ना, पूरा राजकुमार जैसा निकला। बाप को पता था बेटा तो राजकुमार बनकर निकला, कुछ दिन के बाद भूखा नंगा तो वापस तो जरूर आएगा, क्योंकि बाप के बिना जीवन अधूरा है। हालेलुया। ये पूरा सच सच के निकला और एक दूर देश को वो चला गया। क्यों पता है? अपना लाइफ स्टाइल जीने के लिए, है ना। यहां कुछ भी करूंगा कोई भी मेरे को बोलिएगा, दोस्त भी नहीं है, परिवार भी नहीं है, चर्च वाले भी नहीं है। हमारे चर्च में एक दिन मैं और हमारा सीनियर पास्टर, हमारे चर्च को कुछ लोग आए हुए देख रहे थे, जा रहे थे, एक 5 ठेले के पास चर्च की 2 लड़की लोग को हम लोग देखे। पास्टर बोल रहा है यार इन लोग 5 ठेला में क्यों खड़े हैं? मैं बोला सिगरेट उगरेट पीने के लिए खड़े होंगे। बोले नहीं हम देखते हैं। धमाका वाली चीज हुआ, वो 5 ठेला वाला से सिगरेट का पैकेट लेते हुए। मैं बोला फोटो खींच इसका। हालेलुया। बोलिए ना, शांत क्यों बैठे? मेरे को ऐसा लग रहा है शायद आप लोग कुछ बोलोगे, उसके लिए कोई जवाब नहीं देगा। हालेलुया। सुनिए, है ना, अब ये दूर देश को निकला। क्यों? कोई भी इसको नहीं देखना है, बट इसको ये नहीं पता था बाप का आना 24/7 ऊपर से इसको देख रहा है। ये सोच रहा है मेरे को कोई नहीं देख रहा, बट उसको ये नहीं पता था ऊपर से बाप देख रहा। हर जगह से शैतान ये क्रोनोस उसको अलग किया। अब ध्यान से सुनना मजे की बात। अभी दोनों हाथ में पैसा है ना, जेब में भी पैसा है, एक नोट खत्म हो तो अंगूठियां हैं। अब आप सोचो दोनों हाथ में पैसा है और आप अय्याशी करने के लिए बाहर देश में आए तो आप कैसे करेंगे? बोलिए ना, क्यों आप लोग पैसा नहीं खर्चा करते? बोलिए। 1 लाख रुपए देंगे तो 1 घंटा में खत्म हो जाएगा। ऐसे लोग भी यहां बैठे हुए। हालेलुया। अभी दोनों हाथ में पैसा है ना, और दोनों हाथ भी खुजली दे रहा है, ऐसा कर ढीला करो इसको। अभी दूसरा देश में है और बाइबल अकॉर्डिंग टू व्हेन यू रीड द बाइबल बोलते हैं वो कुकर्म में उड़ा दिया। कुकर्म क्या है कोई बताएगा? वो सारे कर्म जो प्रभु को पसंद नहीं, कुकर्म। बट उसका भाई रियलिटी को बताया जब वापस आया। उसका भाई क्या बोल रहा है? ये अय्याशी भी उड़ाया। अब मुझे तू ये बता, तू तो घर में था, कौन सा दूरबीन लगा के अपने भाई के ऊपर लगाया था? वो तो दूसरा देश में था। बाइबल बोलता तू घर में उड़ाया, तू बोलता अय्याशी में उड़ाया, तुझे कैसा पता? तो इसको मतलब ये दोनों कहीं ना कहीं मिले होंगे जब साथ में, कुछ ऐसे जगह में दोनों गए होंगे जिसको बोलते हैं प्रोस्टिट्यूशन। हालेलुया। अब ये दूर देश गया है ना, कैसा उड़ाया होगा? अब ध्यान से सुनो, दोनों हाथ में पैसा और ये पूरा अय्याशी करने के लिए दूर देश आया है ना। जा रहा है, 5 ठेला वाला के पास गया, पूछा होगा सबसे महंगा सिगरेट का पैकेट कौन सा है? बोला सर ये कितने का है? 2000 रुपया। 5000 रख, तू भी ऐश कर, मैं भी ऐश करेगा। हालेलुया। थोड़ा और आगे बढ़ा, देखा ये वाइट शर्ट मस्त दिख रहा है और यहां से लूंगा तो कोई भी देखने वाला भी नहीं है। उसके पास गया, बोला सबसे महंगा वाला दारू कौन सा है? बोला सर ये वाला है। कितना है? 5000। 7000 पकड़, तू भी ऐश कर। हालेलुया। थोड़ा और आगे बढ़ा, सबसे खतरनाक जगह प्रोस्टिट्यूशन, वेश्यावृत्ति। हालेलुया।
अन्ना से शांत मत बैठिए, ऐसा लग रहा आपको आपसे ही बात कर रहा हूँ, मुंह खोलिए, है ना। ये रियलिटी को बता रहा हूँ। उड़ाओ पुत्र, अभी तक आप कैसे सुने उसका नहीं पता, जो पवित्र आत्मा मेरे से बातचीत किया उस चीज को मैं आपको बता रहा हूँ। क्रोनोस को उसने अवसर दिया, क्रोनोस उसको हर जगह से धीरे धीरे अलग करना प्रारंभ किया। वो हर एक कार्यों को करवाया जो स्वर्ग के बाप को पसंद नहीं था। ये सोच रहा मेरे को कोई नहीं देख रहा, उसको ये नहीं पता स्वर्ग का परमेश्वर का एक आंख 24/7 उसको देखता है। हालेलुया। प्रोस्टिट्यूशन एरिया में गया, उनको बोला सबसे सुंदर सबसे अच्छी लड़की कौन है, कितना रेट है, उसका दुगना उसको दिया, मजे किया सारे के। इसलिए बाइबल में एक जगह स्वोपदेशक में ऐसा लिखता है, अपनी मनमानी कर, अपनी जवानी में अपनी जो तेरे को मन आंख में अच्छा लग रहा वो सब कर, बट नीचे लिखता है अंत के दिनों में तेरे न्याय का समय जब आएगा सबका लेखा परमेश्वर तुझसे लेगा। हालेलुया। ये अपने मन मर्जी के हिसाब से चला और दोनों हाथ से पैसा जुटाया। और बाइबल बोलते हैं अचानक एक दिन ऐसा आया उस देश में क्या पड़ा, पैसा भी खत्म हो गया। मैं क्या बोलता हूं, ध्यान से सुनना, अकाल भी इसका पैसा खत्म होने का इंतजार कर रहा। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में ऐसे लिखा पैसा खत्म हुआ और अचानक से क्या हुआ, और अकाल में भी ये उड़ाऊ पुत्र को नौकरी मिला। अब मैं नहीं जानता कौन सा डिग्री करके बाप के पास दिया गया था, है ना। 4 साल पहले कोरोना आंटी आई थी, कितने लोगों को पता है, बोलिए ना जी, है ना। उस समय कई लोगों का जॉब गया, इंजीनियर का भी गया, एमबीए वाले का भी गया। कई लोग मैसेज किए, भैया 10-10 साल से काम कर रहे थे एक ही कंपनी में, वो कंपनी निकाल दिया। मेरे को समझ में नहीं आया, वहां गोल्ड मेडल्स वाले को निकाल दिया, इंजीनियर्स को निकाल दिया, ये कौन सा डिग्री करके गया, अकाल में भी इसको नौकरी मिला। उस समय अकाल जैसा ही परिस्थिति था सब। और बाइबल बताती है उसको सबसे खतरनाक नौकरी मिला, वो भी सुअर चराने का। आज तक उनको समझ में नहीं आया वो सुअर किसका था जो अकाल में भी उसको नौकरी दिया। अकाल में घास कहां रहता है जी, बोलिए ना, कौन था वो व्यक्ति जो उसको सुअर चराने के लिए दिया। और कई पास्टर लोग क्या बोलते हैं, सुअर का भी नसीब, सुअर का एक खाता था, अच्छा से पढ़िए, सुअर का भी खाना इसको नसीब नहीं हुआ। क्रोनोस आपका जीवन में उस स्तर तक ले जाएगा। राजा वाला जीवन जीने वाला व्यक्ति उसका सुना, उसको हाथ में अपने आप को दिया, उसने हर जगह से इसको अलग कर दिया, बाप से, स्वर्ग से। जिस दिन आप वेश्यावृत्ति, जिस दिन आप पोर्नोग्राफी, ये पूरा में जाएंगे, आप स्वर्ग से कट ऑफ हो जाएंगे, याद रख लेना। हर जगह से अलग हो गया। और उसके बाद कहां तक लेकर आया, सुअर का भी परिस्थिति से गया बेटा जीवन इसका हो गया। याद रखना, जिस दिन आप बाप से अलग होंगे आपका भी परिस्थिति वहां तक जाएगा। अगर उस रास्ते में है तो जाते जाते सुअर को भी देख लेना, काला वाला है कि गोरा वाला सुअर। हालेलुया, हालेलुया। शांत मत बैठिए, मैं समझूंगा। गुस्सा है तो मुंह खोल के बोलिए, जो बोलना बोलिए, बट मैं आपको बताता हूं इसका रियलिटी क्या है। और बाइबल बोलता है उस देश में एक जगह में उसको नौकरी मिला, वो भी सुअर चराने का नौकरी, है ना। सुअर का भी खाना नसीब नहीं हुआ। मैं जहां तक ऐसा समझ रहा, 2-3 दिन में एक बार सुअर को मिलता था खाने के लिए, तो ये भी बोलता हो मेरे को भी कुछ दे, सुअर भी बोलता मैं नहीं दूंगा। क्यों? मेरे को भी 2-3 दिन में एक बार मिल रहा, आकाल पड़ा हुआ है, उसमें भी तू बोल रहा मेरे को तू दे। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल क्या बोलती है, ध्यान से सुनना। एक दिन अंदर का चूहा भी हड़ताल कर करके थक कर अब कुछ नहीं मिलेगा,
समझ में आ रहा है? बोलते हैं ना, क्या भूख लग रहा है, ज्यादा भूख लग रहा है, क्या बोलते हैं? चूहा चिल्ला रहा है, काट रहा है। इसका अंदर का चूहा मर गया भूख के मारे। और जब बहुत ज्यादा तकलीफ में हुआ तब बाप का याद आया। हालेलुया। क्या कर रहा है? सोच रहा, बोला मेरा बाप के यहाँ रोटी से ज्यादा क्या मिलता है, चावल से ज्यादा रोटी, और यहां मैं मरा पड़ा हूं। नौकर लोग भी मेरे से अच्छा वाला जीवन, भाई तूने चूज किया ये जीवन को। हालेलुया, है ना? बोले चूहा काट रहा था। जोर से बोलिए जी। दिस आफ्टरनून प्रभु से प्रार्थना करूंगा, ऐसे चूहों को भेज प्रभु, ताकि ये काटे आपको अपने बाप का याद जरूर है। हालेलुया, हालेलुया। उसको जब बाप का याद आया, अंदर का भूख तड़प रहा था, तब बाप का याद आया। ऐसा वाला भूख हर एक बिलीवर के अंदर प्रभु इंस्टॉल करने पाए, ताकि आपको अपना बाप का याद जरूर आए। हालेलुया, हालेलुया। अब क्या हुआ, ध्यान से सुना। वो सोच रहा है यार उधर ही अच्छा था, थोड़ा समय था ये क्रोधोस का। He lost everything। बाप से संबंध कटा, घर वाले से, भाई से, देश से, स्वर्ग से भी गया, और भूखा नंगा हो गया। घर से निकला था कोट उट पहनकर। अभी परिस्थिति, अब सुअर का नौकरी चला रहा, काम कर रहा, तो आप सोच के देखिए, सूट उट पहना है क्या, कैसा रहेगा सुअर के साथ? बोलिए ना जी। कपड़ा भी पहना है कि नहीं पहना है बाइबल में नहीं लिखा, बट मैं जहां तक समझ रहा कपड़ा भी नहीं होगा। सुअर भी बोला कि मैं नहीं पहना तो तू कैसा पहना? हालेलुया, हालेलुया। और दूसरा चीज बताइए, सुअर के अंदर से कैसा वाला बदबू आता है? बोलिए ना जी। है? और ये काम कर रहा है, उसका स्पोनाई कर रहा है या उसका सेवा कर रहा है, तो इसके अंदर भी वही आदत आएगा, इसके अंदर भी वही स्वभाव, उसके अंदर भी वही बदबू। इसलिए कुछ बड़े बड़े जो अभिषिक्त लोग हैं अपने घर में जानवर को नहीं पालते। कई लोग कुत्ता पालते हैं, कई लोग बिल्ली पालते हैं। बाइबल में साफ लिखता है कुत्ते लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। अगर आप जो भी जानवर पालते हैं उसको कुछ ना कुछ अंश आपके अंदर आके काम करता है। हालेलुया, जोर से बोलिए जी। हालेलुया। अब ध्यान से सुनो, आज ये सुअर के पास काम कर रहा है, तो पूरा वो बदबू, वो सब गंदगी, कई दिन बीत गया, परिस्थिति खतरनाक हुआ, है ना? आप सोच रहे हैं कई दिन से सुअर के पास काम कर रहा, तो इसका परिस्थिति कैसा होगा? लंबा लंबा बाल, लंबा लंबा दाढ़ी, शरीर में कपड़ा नहीं, बदबू बदबू। बट बाइबल क्या बोलती है? एक दिन वो अपने आप में आया। मेरे पीछे बोले, अपने आप में आया। अपने आप में आया। केवल सामने वाले ही बोल रहे, पीछे वाले नहीं। वो लोग आने नहीं चाहते अपने आप में। चिल्ला के बोलिए जी। अगर लोग बोले तो हाथ पकड़ के बोले, अपने आप में आया। जिस दिन वो अपने आप में आया, ध्यान से सुनना, वो फिर से रियलाइज किया, कहां? वापस बैक टू पवेलियन, वापस अपने बाप के पास। मुझे सुनिए, अपने आप में आने का मतलब क्या पता है? वो अपने आप में सीधा, मैं ऐसा बोलूंगा, पश्चाताप किया या रिपेंटेंस उसके जीवन में आया। और जिस दिन वो अपने आप में आया, जिस दिन उसके जीवन में पश्चाताप आया, उसका दूसरा ही क्षण ये क्रोनोस उस जगह से अलग हुआ और काइरोस उसके जीवन में काम करने के लिए तैयार हो गया। अगर काइरोस का सीजन आपके अंदर आना है तो आपको पश्चाताप करना है। काइरोस का सीजन आपके अंदर काम करना है तो आपको अपने आप में आना पड़ेगा। हालेलुया। कई लोग बोलते, ब्रदर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिन? पाप क्या है?
मैं भी एक दिन बोला, प्रभु तू बता मेरे को तेरे दृष्टि में पाप क्या है। बाइबल का लंबा चौड़ा लिस्ट मेरे को नहीं दिखाया। चोरी, हत्या, इससे भी बड़ा बड़ा करते हैं यार लोग। प्रभु सीधा बोला वो सब पाप है जो मुझे पसंद नहीं और तू करता है। अब लिस्ट बनाओ आपको क्या क्या आप कर रहे हैं जो प्रभु को पसंद नहीं है। बाइबल का पाप से भी खतरनाक वाला चीज आपके पास आएगा लिस्ट में। मैं भी थोड़ा आगे बढ़ के बेशर्म के समान परमेश्वर से बोला तू बता मेरा अंदर क्या है जो तेरे को पसंद नहीं है। तो बोलने लगा तू जो मजाक करता मेरे को पसंद नहीं है, और जो मैं मजाक करता हूं मेरे को पसंद नहीं है, वो पाप है। हालेलुया। आप मजाक को शायद कोई लोग पाप की संज्ञा में, अरे ऐसे कुछ याद चलता है, वो बड़ा पास्टर को पसंद नहीं है जो ऊपर बैठा है, और जो उसको पसंद नहीं है और मैं जो करता हूं मेरे पीछे बोले जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। पीछे वाले भी बोले, पीछे वाले भी बोले जो परमेश्वर को पसंद नहीं है और जो मैं कर रहा हूं यही पाप है। अब अपने आप को चेक कीजिए। थोड़ा समय में आपको दे रहा हूं, जस्ट फ्यू सेकंड। अपनी आंखों को बंद करिए, जस्ट फोकस ऑन गॉड। केवल उस परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि को लगाइए। अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं जो प्रभु को पसंद है, दिस इज द टाइम अपने आप को उसके हाथ में सौंप दीजिए। जस्ट सरेंडर, जस्ट सरेंडर। आप जानते हैं आप क्या क्या कर रहे हैं, और आपको परमेश्वर जानता है आप क्या क्या कर रहे हैं। दिस आफ्टरनून वो बोलता है जस्ट मैं तेरे को एक मौका दे रहा हूं मेरा बेटा, मेरा बेटी, एक मौका दे रहा हूं। तू जानता है तू क्या कर रहा है, और वो बोलता है जो मुझे पसंद है अगर तू कर रहा है दैट इज कॉल्ड सिन। और वो बोलता है उसी चीज से अपने आप को अलग कर। आप जानते हैं कुछ कुछ ऐसे सिली छोटे छोटे चीज हैं जो आप कर रहे हैं प्रभु को पसंद है, वो हर एक जगह से आप दिस आफ्टरनून चेकआउट होने की दिन है। उसको बोले लॉर्ड ये मेरे साथ चल रहा है, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, झूठ बोलना, इसका बात उठा के उसको लगाना, इसका टोपी उसको पहनाना, मिसयूज, ये प्रभु बोलता है ये पूरा मेरे को पसंद नहीं है। दिस इज नॉट ए बिलीवर का जीवन, ये नहीं है। और जो उसको पसंद नहीं और जो मैं कर रहा हूं यही पाप है। यहां से जाने से पहले वो सारी चीजों को यही इस होटल वाले के लिए छोड़ के जाना। अगर एक नया सीजन देखना है, एक काइरोस का सीजन देखना है, जस्ट सरेंडर योरसेल्फ, अपने आप को उसके हाथ में सौंप दीजिए। थैंक यू जी। अपने दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर थैंक यू जीसस। मुंह खोल के उसको बोले लॉर्ड जो जो तुझे पसंद नहीं है इस आफ्टरनून उन सारी चीजों को यहाँ मैं छोड़ता हूँ, और जो तुझे पसंद है वो वाला लाइफ स्टाइल, वो वाला जीवन मैं अपने जीवन में लेकर जाना चाहता हूँ। अपने हाथ को उठाकर उसको बोले थैंक यू जीसस। कुछ लोगों को बोला अपने आप में आने की दिन है, बोल रहा है बोलता अपने आप में आ जा। अभी तक तूने जो किया वो सब कुछ मैं प्रभु बोलता फिर से मैं रिस्टोरेशन करने के लिए तैयार हूं। वो क्रोनोस का जीवन तो जिया होगा, अपनी मनमर्जी पूरा किया होगा, जो तेरे आंखों को अच्छा लगा, जो तेरे जिंदगी को अच्छा लगा उसने तू उसके अनुसार किया होगा। बट दिस आफ्टरनून प्रभु बोलता है सबको छोड़, अपने आप में तू आ जा। और जब तू अपने आप में आएगा मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं एक नया सीजन के साथ, और वो सीजन है काइरोस का सीजन। थैंक यू जीसस। आपको लगता है मेरे से प्रभु बात कर रहा है, जस्ट सरेंडर उसके सामने। रोना है तो रोइए, चिल्लाना है तो चिल्लाइए, उसको बोलिए लॉर्ड यस ये मैं कर रहा हूं, और जो तुझे पसंद नहीं है जो मैं कर रहा हूं यही पाप है।
हो। अपने दोनों हाथों को उठाकर थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। जस्ट अपने मुंह खोल के अगर आप उस जगह में अटके हुए हैं या कुछ ऐसी एक बात एरिया है या लाइफ का कुछ ऐसा एरिया है जो प्रभु को पसंद नहीं, आप किसी को बता भी नहीं पा रहे, वो रिलेशनशिप जो प्रभु को पसंद नहीं है, थैंक यू जीसस। अपने आप को कट ऑफ करिए, अपने आप को कट ऑफ कीजिए, हर एक जगह से कट ऑफ कीजिए, वो हर एक डाली को काटिए छाटिए जो दूसरे जगह में जा रहा है। थैंक यू जीसस। अपने हाथ को स्वर्ग की ओर उठाकर थैंक यू जीसस। खोरा मारा शर्मा, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। अपने हाथ को उठा के बोलिए, अगर आपको लगता है यहाँ कुछ लाइफ में ऐसा जगह है, कुछ एरिया है, कुछ सीक्रेट्स यहाँ छोड़ने का दे दें आज। अगर एक नया सीजन देखना है, हो सकता भी वो क्रोनोस आपके लाइफ में कई एरिया को डैमेज किया होगा, जानबूझ के या जाने में, बट दिस आफ्टरनून प्रभु तो अगर अपने आप में आएगा, क्रोनोस का सीजन को यहाँ मैं खत्म करूंगा, पर यही से मैं काइरोस का सीजन, वो परमेश्वर का अनलिमिटेड सीजन, कभी ना खत्म होने वाला सीजन प्रभु तो मैं तेरे जीवन में लेकर आऊंगा। और सबसे मजे की बात है, ये काइरोस में आप अकेला नहीं रहेंगे, वो सीजन का जो हेड ऑफ, जो भी बड़ा व्यक्ति जिसका नाम परमेश्वर है, वो बोलता मैं भी उस सीजन में तेरे साथ खड़ा रहेगा। थैंक यू जीसस। अपने हाथ को उठाकर थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली। जस्ट सरेंडर। अगर आपको लगता है सरेंडर, रोना है रोइए, क्योंकि यू लॉस्ट सो मेनी थिंग्स, रिलेशनशिप खो गए सब, जैसे ये उड़ाऊ उसने अपना सब कुछ खत्म कर लिया सब जगह से। होली लॉर्ड, दिस आफ्टरनून जो भी निर्णय ले रहा हो, प्रभु तो एक ही बात को बोलता, उस सीजन को यहाँ पे स्टॉप करने जा रहा हूं। जो सीजन तुझे सब जगह से अलग कर दिया, वो मनुष्य का, वो शैतान का, तेरे जीवन का हर एक एरिया को उसने निकाल के फेंक दिया। पर जब तू अपने आप में आएगा, जब यू सरेंडर योरसेल्फ, अपने आप को जब मेरे हाथ में सौंपेगा, प्रभु बोलता दिस आफ्टरनून एक नया सीजन भी मैं लेकर आऊंगा। वो सीजन है काइरोस का। लॉर्ड थैंक यू, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ लॉर्ड। एक तो ब्लेस कीजिए, आप आशीषित कीजिए यीशु के नाम से। सारे लोग मिलके बोले आमीन। अभी खत्म नहीं, अभी तो ट्रेलर था, अभी तो एक सीजन खत्म हुआ, दूसरा सीजन तो धमाका वाला है। हालेलुया। अब ध्यान से सुनना। अब ये उड़ाऊ पुत्र बोला मैं वापस अपने बाप के पास जाऊंगा, जाके उसके पैरों के पास गिरूंगा और उसको बोलूंगा मैंने स्वर्ग के विरोध में पाप किया है ना। प्रोस्टिट्यूशन, ये पूरा वेश्यावृत्ति स्वर्ग का विरोध का पाप है। मैंने स्वर्ग का विरोध में पाप किया, डैड मैं तेरे विरोध में भी पाप किया, अब इस लायक नहीं कि मैं तेरा बेटा कहलाऊं। ये उसका मेंटालिटी था, बट उसको ये नहीं पता था मेरा सीजन बदल गया है और बाप के पास जब मैं जाऊंगा वो मुझे नौकर बना के नहीं रखेगा। वापस जो औदा, वापस जो मैंने खोया वही अथॉरिटी में फिर से मुझे देगा। हालेलुया, हालेलुया। अब ध्यान से सुनना है ना, ये वापस जाने के लिए तैयार था तो काइरोस भी अपना पूरा फोर्स लगाया, क्रोनोस, इसको रोकने के लिए, क्योंकि उसको भी पता है अगर ये मेरे पास से छूटकर बाप के पास जाएगा तो फिर वापस आएगा तो मेरा ही बैंड बजाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो क्रोनोस बोल रहा है क्यों ना एक और प्रयास करूं,
इसको रोकने के लिए, इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। और जब वो निकला तो क्या हुआ पता है? सबसे पहले ये क्रोनोस, वो शैतान क्या किया, वही पान ठेला वालों को बीच में लेकर आया, है ना। अब ये वापस जा रहा है, अब ये पान ठेला वाला दूर से चला रहा है, ए छोटो, इतना दिन तू नहीं देखा, कहां गया? पहले तो सूट बूट में देखता था, पूरा हाथों में अंगूठी, सब दोनों हाथ में पैसा, अभी तो पूरा नंगा हो गया। क्या हुआ तेरे साथ? इधर एक नया सिगरेट आया, मैं तेरे को फ्री में देता है। सॉरी सर, मैं वापस अपने बाप के पास जा रहा हूं। ऑलरेडी मैंने अपने जीवन में कई सारी चीजों को खो दिया, अब मैं इस लायक भी नहीं हूं कि मैं उस बाप का बेटा भी कहलाऊं। आई एम सॉरी, मेरे को नहीं। ए छोटो, इधर अभी तक तू पैसा देके खरीदा, आज मैं तेरे को फ्री में देता है। ये है क्रोनोस का आइडिया, आपको हर जगह से रोकने के लिए। फ्री में देगा आपको। और सबसे मजे की बात है, सबसे ज्यादा फ्री में खाने वाले ईसाई लोग ही हैं। हालेलुया। अब ध्यान से सुनना, इसको रोका, बट इसने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया। बाइबल बोलती है अपने आप में आया, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया, कुछ भी हो जाए मैं वापस अपने बाप के पास जाऊंगा। हालेलुया। पहला हेडर्स ये छोटू पार कर लिया, उसके बाद दूसरा हेडर्स जा रहा है, वही वाइन शॉप वाला चिल्लाया, छोटो यार तेरा शक्ल भी चेंज हो गया, कब? वो बोला सॉरी सर, मैं नहीं आएगा। ए तू इधर, पैसा देने की जरूरत नहीं, मैं तुझे फ्री में देता आज। बोलता सॉरी सर, मैंने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया, मैं अपने आप में आया, मैं वापस अपने बाप के पास जा रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। ऑलरेडी मैं अपने लाइफ को टोटली डैमेज कर दिया, ऑलरेडी मैं अपने बाप का नाक को भी कटा दिया, ऑलरेडी मैं अपने चर्च, अपने लोगों के अगेंस्ट में काम किया, मुझे वापस जाने दे। सॉरी, सेकंड हेडल्स पार कर लिया, बट थर्ड जो था वो सबसे पावरफुल हेडल्स था, जिसमें कई लोग गिर गए बोल के बाइबल बोलती है, और वो था वेश्यावृत्ति, है ना। अब ध्यान से सुनना, ये जा रहा है, वही गलियों से सीटी का आवाज आया, ए छोटो, कब? छोटू पूरा ईमानदारी के साथ हाथ जोड़कर सम्मान के साथ उस वेश्या लोग को बोला, सॉरी मैडम, मेरे से बहुत बड़ा गलती हुआ, और जब जब मैं तुम्हारे पास आके गंदे काम किया, तब मैं स्वर्ग से कट ऑफ हो गया। आई लॉस्ट एवरीथिंग, सब कुछ खत्म हो गया मेरा, आत्मिक जीवन भी खत्म हो गया, शारीरिक जीवन भी खत्म हो गया, अब मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर भी लोग चिल्ला रहे, सुन आज तू पैसा देने का जरूरत नहीं है, मैं तेरे साथ रहेगा तो जितना देर बोलेगा। ये ईमानदारी से बोल रहा, सॉरी मैडम, बैक टू पवेलियन, मैं अपने बाप के पास वापस जा रहा हूं। ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हेडल्स था, जहां दाऊद भी गिर गया, जहां सिमसोन भी गिर गया, बट ये छोटा मेरे को और आपको क्या बोल रहा है, जब तू स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेगा, ये वाला हेडल्स भी तेरे को रोक नहीं पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। दिस आफ्टरनून स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले, कुछ भी हो जाए, वापस मुझे मेरे बाप के पास जाना है। इसने लिया निर्णय, और बाइबल बोलता है उस हेडल्स को भी पार किया, है ना। बट मजे की बात क्या था, जिस दिन ये छोटा बेटा बाप को छोड़कर चला गया, एक बाइबल का जो स्कॉलर है वो इस प्रकार बोला, बाप ने उस दरवाजा को ही उखाड़ के फेंक दिया। क्यों पता है? बाप को पता था ये आज नहीं तो कल ये बेवकूफ वापस आएगा, मैं नहीं चाहता मेरा दरवाजा बंद रहे, अगर बंद रहेगा ये वापस चला जाएगा।
इसलिए बाप ने उस दरवाजा को ही उखाड़ के फेंक दिया। ये है बाप का हृदय। वो ये नहीं सोच रहा इसने मेरा नाक कटा दिया, मेरा सोसाइटी में, मेरी इस जगह में मेरा नाम था, फेम था, सब इसकी वजह से खत्म हो गया, ये नहीं सोच रहा। बट वो एक ही बात सोच रहा, ये मेरा बेटा जरूर वापस आएगा। पर जब ये आएगा, ये बदला हुआ जीवन के साथ आएगा। हालेलुया, हालेलुया। अब ध्यान से सुनना, वो वापस आ रहा है। अब जब वापस आ रहा है, जाते समय जैसा गया था वैसा नहीं आ रहा है। जाते समय तो सूट बूट में निकला था, अब ये आते समय भिखारी से भी गया बेटा। अब सोच के देखिए, सुअर का काम कर रहा तो कैसा दिखता होगा। ऑलमोस्ट अगर ये और दो पैर इसका जुड़ जाता तो ये भी सुअर जैसे दिखता, पर ये 2 पांव वाला सुअर है ना। अब ध्यान से, वो पूरा बदबू उसके अंदर सारा, वो व्यवहार उसके अंदर जुड़ा हुआ। और बाइबल क्या बोलती है, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, when you read the Messianic Jewish Bible, वहां क्या लिखता है, जब ये रास्ते से आ रहा था कोई भी इसको पहचान नहीं पाया। क्यों? लंबा लंबा दाढ़ी, बाल उजला, नहीं पता कितने दिन से नहाया नहीं होगा, पूरा कपड़ा भी पहना के नहीं पहना, नंगा था। इसलिए तो बाइबल बोलते हैं वो क्यों नंगा लटका पता है, ताकि उसका कपड़ा हमको मिले। हालेलुया। नंगा, लोग पहचान नहीं पा रहे। ये पूछा होगा फलाना व्यक्ति, किसी ने आवाज दिया होगा, कोई लड़का तेरा नाम पूछ रहा है सब। बट मजे की बात क्या है, लोग पहचान नहीं पाए, पर बाप दूर से इस बेटे को पहचान। ये है बाप का कैरेक्टर। आप कितना भी धूमिल हो जाए, कितना भी गंदा हो जाए, कितना भी पाप करे, कैसा भी आपका आकृति क्यों ना हो, बाप आपको हजारों करोड़ों के बीच में भी पहचानने वाला मेरा बाप है। हालेलुया। बाइबल इसको पहचान लिया, और पहचानने के बाद सबसे मजे की बात ध्यान से सुनना, इस उड़ाऊ पुत्र के लिए बाप ने अपना स्थान छोड़ना पड़ा। बाइबल बोलते अपने स्थान को छोड़ा, बाहर निकल कर उस बेटे से मिलने के लिए आया, है ना। अब ध्यान से सुनना, जब उस बेटा को देखा, बाइबल बोलते बाप तरस से भर गया। वो ये नहीं बोला तू इतना गंदा काम किया बेवकूफ, ये नहीं बोला। दूर से देखा, उस छोटे बेटे को देखकर इसके अंदर तरस आ गया। क्यों पता है, जाते समय तो तू कैसा गया, आते समय तो कैसा आ गया। जाते समय पूरा कपड़े के साथ गया, और आते समय तो भूखा नंगा वापस आ गया। उसका बाप का हृदय तरस से भर गया। ये मन में सोच रहा मैं बाप से मिलूंगा, पैर पड़ूंगा और बाप को बोलूंगा मैंने तेरे विरोध में पाप किया, मैंने स्वर्ग के विरोध, प्लीज मेरे को तू माफ कर ले। मैं बोलूंगा बाप को मेरे को अपने घर में एक नौकर के समान रख ले, यही मेरे लिए काफी है। पर उस व्यक्ति को यह नहीं पता था क्रोनोस का सीजन खत्म हो गया, काइरोस का सीजन में अभिवेक कर दिया। हालेलुया। सबसे मजे की बात ध्यान से सुनना, बाप दौड़ते हुए आया, गले लगाया, ये नहीं पूछा कितना गंदा बदबू आ रहा है, ये नहीं बोला क्या कर रहा, बाल भी नहीं कटा, दाढ़ी भी लंबा है, पैंट भी तेरे पास नहीं, ये नहीं पूछा। ये लड़का क्या बोल रहा, ध्यान से सुनना, डैड मैंने तेरे विरोध में पाप किया, मैंने स्वर्ग के विरोध में भी पाप किया। मतलब बाप के विरोध में भी पाप किया, बड़ा बाप के विरोध में भी पाप किया उसने। बोलता अब इस लायक भी नहीं हूं कि मैं बेटा कहलाऊं, प्लीज मेरे को एक नौकर के रूप में तू रख ले। हालेलुया। बाइबल बोलते हैं बाप गले से लगाया, उसका गंदगी बाप को लगा, उसका बदबू बाप को लगा, फिर भी बाप अपने नौकर लोग को बुलाता है। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे वो सेंटेंस को पूरा होने भी नहीं देता, वो ये बोल रहा मैं तो नौकर के समान हूं, बोलता है स्टॉप। नौकर लोग को बुलाया और क्या बोल रहा, ध्यान से सुनना, इसको लेके जाओ, इसको नहलाओ,
नया कपड़ा पहनाओ, पैरों में जूतियों को डालो, और लास्ट में बोलता है अंगूठी भी इसको पहनाओ। अंगूठी का मतलब है अथॉरिटी। जो अथॉरिटी इसने खो दिया, वो अथॉरिटी को भी इसको वापस दे दो। हालेलुया, हालेलुया। ये है मेरा और आपका बाप। हालेलुया। भले आज आप कितना भी दूर चले गए होंगे, भले आज आप बोल रहे मैंने गंदा गंदा काम किया, प्रभु तो तुम कितना भी गंदा काम किए, प्रभु बोलता है आज मैं अपना तरस के साथ तेरा इंतजार कर रहा हूं। अगर तू वापस आने का निर्णय लेता है, अगर तू अपने आप में आएगा, अगर तू एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेगा, प्रभु बोलता मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं। पर प्रभु बोलता मैं इंतजार भी कर रहा हूं, साधारण रूप से नहीं, बट एक सीजन को लेकर मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं। और वो सीजन है काइरोस का सीजन। जो आपके जो खोया, क्रोनोस जो डैमेज किया, उसका दुगना काइरोस आपको देने के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ कुछ लोग हैं और प्रभु बोला एक मौका आज में दिन के समय में तुझे दे रहा हूं, जस्ट सरेंडर योरसेल्फ। है ना, आप जानते हैं आपने क्या क्या किया, दूसरा परमेश्वर जानता। हो सकता है आपको घर वाले भी नहीं जानते होंगे, बट इस आफ्टरनून मैं तुझे एक मौका देता हूं, बोल एक मौका देता हूं, वापस अपने आप को मेरे हाथ में सौंप। पर मजे की बात क्या था पता है, यहाँ और एक बेटा भी था, है ना, बड़ा बेटा। जब वो आया, क्या हो रहा है ध्यान से सुनना, शोरगुल की आवाज आ रहा है। तो ये किसी को बुला कर पूछा क्या हो रहा है, किसी ने जवाब दिया तेरा छोटा भाई आया, है ना। ये बड़ा बेटा कौन था पता है, बाप के पास रहने के बावजूद भी बाप का चीजों को कैसा यूज करना इसको नहीं पता था। असली में सबसे बड़ा उड़ाऊ तो यही था, बाप का भी लिया, अपना भी हिस्सा दिया, पर इसको कैसा उसको यूज करना ये नहीं पता। हालेलुया। क्या बोल रहा है, बाहर खड़ा था गुस्सा में। इस बड़े बेटे के लिए भी बाप ने अपने स्थान को छोड़ा, घर को निकला, बाहर आया, उसको मनाने लगा। पता है बड़ा बेटा क्या बोल रहा है, ये बदमाश छोटा वाला लड़का तेरा प्रिय बेटा है ना, अय्याशी में उड़ाया। बाइबल बोलता कुकर में उड़ाया। तू एक अदर लेवल में ले जाके अपना बड़ा भाई को आइडेंटिफिकेशन करा, ये कुकर में उड़ाया। तेरे को कैसे पता, तू तो घर में था। बोलिए ना जी, हाले तू घर में था, और उस समय सैटेलाइट भी इतना डेवलप नहीं था, वहां का सीन को यहाँ दिखाए ना ही तेरे पास आईफोन था, वीडियो कॉल करके उससे बात करे। तेरे को कैसे पता। इसका मतलब जब दोनों जब बाप के पास थे, इन लोग दोनों भी कुछ ऐसे ऐसे जगह में गए जहां दोनों आमने सामने हुए। बड़ा वाला सोच रहा मैं दूध का दूल्हा हूं, बड़ा वाला को ये नहीं पता है बाप सब जानता है। ऐसे कुछ लोग यहां पर भी बैठे हैं। चर्च का जीवन स्वर्गदूत है, चर्च के बाहर का जीवन स्वर्गदूत भी, शैतान भी देखो आपको डरता है। हालेलुया। मैं कल वही भैया को बोल रहा था, अय्यूब, परमेश्वर शैतान को बोलता है अय्यूब को छोड़कर उसके सारी बातों के ऊपर हाथ लगाना, है ना। सबको ऊपर हाथ लगाया, पर अय्यूब की पत्नी के ऊपर हाथ क्यों नहीं लगाया, कोई बताएगा, है ना। शैतान भी उससे डर रहा। या मैं ऐसा बोलूंगा, शैतान भी बोल रहा है ये मेरे ही खानदान का है, आदर की वाटिका से मेरे ही खानदान का है। एक प्रभु का दास क्या बोला पता है, शैतान भी डर रहा था उसके ऊपर हाथ लगाने को, बोल रहा है इसको हाथ लगाओ मेरा हाथ गंदा हो। सेम वही काम की उसकी पत्नी। अगर आप देखेंगे शैतान अय्यूब को बाहरी रूप से डैमेज किया, और उसकी पत्नी उसको इंटरनली डैमेज की, है ना। सब खत्म हो गया। क्या बोल रही है, परमेश्वर को कोस, और ये नहीं बोले मेरे साथ मेरे घर चल, तू मर जा।
क्यों पता है? एक ऐसा बीमारी था, उसको मेडिकल टर्म्स में वो बीमारी का नाम याद नहीं आ रहा जल्दी, है ना, फोड़ा होता है, अगर आप उसको फोड़ेंगे मरा हुआ लोगों का बदबू उसके अंदर से निकलता है। तो उसकी पत्नी भी वही बोल रही है, इतना फोड़ा वाला को लेके मैं अपने घर कैसे जाऊंगी? उसी को पता तू मर जाए वही अच्छा है। हालेलुया। और बाइबल बोलती है वो अपने घर चले गई। हालेलुया। इंटरनली डैमेज, बाहर वाला कैसे भी ठीक हो जाएगा, इंटरनली नहीं होगा जल्दी से, जब तक परमेश्वर उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। अब ये बड़ा बेटा भी वही कर रहा है। पर एक चीज याद रखना, जिस दिन आप अपने आप में आएंगे, वही सेकंड मोमेंट आपके जीवन में क्रोनोस का सीजन खत्म हो जाएगा, खोने का सीजन खत्म हो जाएगा, बर्बाद होने का सीजन खत्म हो जाएगा, डैमेज होने का सीजन खत्म हो जाएगा। उसके नेक्स्ट टाइम एक नया सीजन स्टार्ट होगा। वो सीजन है काइरोस का सीजन, परमेश्वर का सीजन। अभी तक क्रोनोस बताया, बट काइरोस कैसे काम करता है ना? अय्यूब के लाइफ से ही बताऊंगा। 3 साल अय्यूब के जीवन में क्रोनोस का समय था। ही लॉस्ट एवरीथिंग। अगर आप बाइबल को अच्छे से पढ़ेंगे, परमेश्वर 2 लोग को लेकर शैतान से चैलेंज किया। ओल्ड टेस्टमेंट में अय्यूब और न्यू टेस्टमेंट में यीशु मसीह। ये 2 लोग को लेकर परमेश्वर चैलेंज किया, किससे? शैतान से। एक ही चीज को लेकर, ये दोनों तेरे को इनकार कर देंगे। हालेलुया, हालेलुया। दोनों इनकार नहीं किए, शैतान इनको छोड़ के भागा। हालेलुया। अगर आप देखेंगे 3 साल अय्यूब के जीवन में क्रोनोस का सीजन था, डैमेज का सीजन था। 10 बच्चे एक ही दिन में खत्म हो गए, पूरा धन दौलत एक ही दिन में खत्म हो गया। पत्नी आके बोलती है सब खत्म हो गया। अय्यूब एक जबरदस्त डायलॉग मारता, नेगेटिव सिचुएशन में एक पॉजिटिव डिक्लेरेशन। क्या बोल रहा है? प्रभु ने दिया, केवल प्रभु के नाम की 10 बच्चे खत्म हो गए, धन दौलत खत्म हो गया। और अय्यूब कैसा, कितना जबरदस्त डायलॉग होता, प्रभु दिया प्रभु ले गया। 10 बच्चे का फर्क ही नहीं पड़ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। फिर सेकंड टाइम सब खत्म हो गया, और ऊपर से बाइबल ऐसा बताती है पूरा फोड़ा फोड़ा हो गया। और ये राख पर बैठकर कपड़ी से अपना फोड़ा को घिस रहा था। तब उसकी पत्नी उसके पास आती है। ध्यान से सुनो, उसको पत्नी आके उसको क्या बोलती है? सब खत्म हो गया। पत्नी आके बोलते अभी तो कोस, हालेलुया, और तू मर जा। पर ये क्या बोलता है? कोई बताएगा वो क्या बोलता है? फिर से नेगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिव डिक्लेरेशन अपनी पत्नी को बोलता है। कोई बताएगा क्या बोला? हाँ, प्रभु ने दिया और प्रभु ने लिया। वो पहला वाला डायलॉग है दीदी, पहला वाला डायलॉग। दूसरा वाला डायलॉग बताइए। हाँ, जिस परमेश्वर से मैं सुख ले सकता हूं, क्या उस परमेश्वर से दुख नहीं ले सकता? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब आप सोच के देखिए परमेश्वर को कितना आशीषित किया होगा। 10 बच्चे मर गए, धन दौलत खत्म हो गया, पूरा शरीर फोड़ा फोड़ा हो गया। बट जिस बाइबल को आप पढ़ेंगे वहां लगता है जिस परमेश्वर से सुख ले सकता हूं, उस परमेश्वर से थोड़ा सा दुख नहीं ले सकता। अब मेरे को ये बताया 10 बच्चे मर गए हैं, खुदा ना खास्ता आपके किसी भी बच्चे को कुछ इंजरी हो जाए, सबसे पहले प्रभु को ही गोली मारने वाले लोग भी आ गए। इसका 10 बच्चा खत्म हो गया, धन दौलत खत्म हो गया, पूरा शरीर बीमारी से हो गया। ये बोलता क्या मैं थोड़ा सा दुख नहीं ले सकता? अब आप सोच के देखिए परमेश्वर अय्यूब को कितना आशीषित किया होगा। हालेलुया। द सेकंड डिक्लेरेशन, नेगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिव।
उसके बाद बाइबल ऐसा बताती उसकी पत्नी उसको छोड़ के चले गए। 4 दोस्त एक के बाद एक उसके पास आए, उन लोग भी बहुत उल्टा पुल्टा बोल के उन लोग भी छोड़ के चले गए। अय्यूब 19:25 में और नेगेटिव सिचुएशन में एक पॉजिटिव डिक्लेरेशन करता है। कोई बताए उसमें क्या लिखा है? अय्यूब 19:25 में क्या लिखा है? 19:25 में मुझे तो निश्चय है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और अंत में पृथ्वी पर मेरे साथ खड़ा रहेगा। कब बोल रहा पता है? He lost everything। अब खोने के लिए कुछ भी नहीं था। और बाइबल बोलते हैं फोर्थ एक और डिक्लेरेशन किया, नेगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिव डिक्लेरेशन। मैं ऐसा बोलूंगा, अब अय्यूब अपना बारी का इंतजार कर रहा था। बाइबल बोलती है 42:2 जब आप पढ़ेंगे अय्यूब उसमें लिखता है, लॉर्ड आई नो वन थिंग, मैं जानता हूं तू सब कुछ मेरे लिए पूरा करेगा। हालेलुया हालेलुया। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 42:2-15 तक आप पढ़ेंगे केवल अय्यूब का पेन और तकलीफ के बारे में। केवल एक ही वचन अय्यूब का ब्लेसिंग्स के बारे में लिखा और वो है 16। 3 साल क्रोनोस का साल था इसके जीवन में, रिजेक्शन का साल था, सब कुछ अपना खोने का साल था। बट जैसे ही 42:16 में आते हैं, काइरोस का सीजन, काइरोस का साल अय्यूब के जीवन में जुड़ा। 3 साल पेन का था बट 140 साल ग्लोरियस लाइफ स्टाइल का जीवन जिया अय्यूब ने। हालेलुया। 3 साल का था बट बाइबल बोलती है इसके जीवन काल का साल परमेश्वर ने इसके जीवन को आशीष में बदल दिया। हालेलुया। आवाज नहीं निकल रहा, इसका मतलब यह है सबको भूख लग रहा है। हालेलुया। बोल के बुलवाना पड़ रहा है, इसमें मजा भी नहीं आएगा। बाइबल क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना। 3 साल पेन बट 140 years ग्लोरियस लाइफ स्टाइल। मेरे बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा वो 140 साल में फिर अय्यूब कभी बीमार पड़ा, या अय्यूब के घर में कभी फिर डेथ हुआ, या अय्यूब के घर में फिर कभी लॉसेस हुआ। इसलिए बाइबल बोलता है जब परमेश्वर किसके जीवन में आशीष देता है उसके साथ वो दुख को नहीं मिलाता है। ये अय्यूब के लाइफ से आप सीखिए, काइरोस कैसे काम किया उसके लिए। उसके बाद सेकंड काम क्या किया पता है? अय्यूब का मैरिज को भी परमेश्वर ने रिस्टोरेशन किया। कैसे बोलने से? यही तेरे लिए भला है। हालेलुया हालेलुया। वापस लेकर आया और उसी स्त्री से 10 और बच्चे को प्रभु ने दिया। बट ये बच्चे ब्रह्मांड के सबसे सुंदर बच्चे थे और इस बच्चे के लिए अय्यूब फिर कभी बरीड नहीं हुआ, ना ही बलि चढ़ाया, ना ही कुछ किया। हालेलुया। काइरोस का सीजन। हालेलुया। द फोर्थ ब्लेसिंग क्या था? जितना अय्यूब खोया परमेश्वर उसको दुगना अय्यूब को दिया। बाइबल के स्कॉलर बोले दैट टाइम अय्यूब $86 बिलियन का मालिक था। हालेलुया। अय्यूब खोया अपना स्तर का, पर जब परमेश्वर उसको दिया उसका स्टैंडर्ड कर दिया। हालेलुया। मतलब आप ₹1 खोएंगे परमेश्वर आपको ₹1000 देगा, क्योंकि उसका सिद्धांत तो वैसा ही है। और उस समय अय्यूब सबसे रिचेस्ट पर्सन था इन द वर्ल्ड। और फोर्थ ब्लेसिंग क्या है? बाइबल बोलते हैं अय्यूब 4 पीढ़ियों को देखो और उसके बाद उसका हैप्पी बर्थडे हो गया। मतलब 4 पीढ़ी, मतलब अपने जीवन काल वो 140 साल उसके घर में किसी का डेथ नहीं हुआ, किसी का वो सब कुछ अपने आंखों से देखा और 4 पीढ़ी के बाद अय्यूब चला गया। सुनिए, अगर आप अपने आप में आएंगे या आप अपने जीवन को उसके हाथ में सौंपेंगे, प्रभु बोलता है जो सीजन तेरे साथ चला था उसको यहाँ स्टॉप करूंगा, एक और सीजन मैं तुझे दूंगा। वो सीजन है परमेश्वर का सीजन।
और ये कभी ना खत्म होने वाला सीजन। अगर आप बुक ऑफ जॉन चैप्टर 2 आएंगे काना का विवाह में, वहां इस सीजन को जबरदस्त तरीके से आप देखेंगे। जब दाखरस खत्म हुआ, मरियम आकर यीशु को बोलती है कि दाखरस खत्म हो गया, बट यीशु क्या बोलता, मेरा समय नहीं आया। या ऐसा बोलेंगे, यीशु बोल रहा मेरा सीजन नहीं आया। जब मेरा समय आएगा, मेरा सीजन आएगा, जो खत्म हो गया उसको फिर से स्वादिष्ट बनाकर मैं दूंगा। और बाइबल बोलती है तुरंत उसका समय आया, और तुरंत समय आया, वो पानी को दाखरस में बदल दिया। पानी का मतलब है पुराना नियम, दाखरस का मतलब है नया नियम। और बाइबल बोलती है पानी बेस्वाद हो गया था। पानी का कोई स्वाद होता है? कोई स्वाद नहीं। जिसमें स्वाद नहीं था, परमेश्वर उसके अंदर अपने स्वाद को लेकर आया, इसीलिए वो दाखरस में बदल गया, है ना। अब ध्यान से सुनना, अभी तो बोला था समय नहीं आया, और अचानक से समय भी आ गया। पर ये ध्यान से सुनना, जो मटका का दाखरस खत्म हो, उसमें पानी नहीं भरवाया यीशु। क्यों? काइरोस का सीजन है, वो क्रोनोस था। बाहर जो 6 मटका था उसमें पानी भरवाया। हालेलुया। नहीं समझ में आपको मैं क्या बोल रहा हूं? क्रोनोस एक मटका का दाखरस को खत्म किया, पर काइरोस का सीजन बोलते एक वाला नहीं रहे। 6 मटका वहां था, और 7वां मटका खुद यीशु मसीह वहां खड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। और जब वो दाखरस को ले जाकर मैरिज का जो मैनेजर था उसको पिलाए, वो भी आके दूल्हा को पूछते, बता तू ये बता, मैं कई सारा मैरिज अटेंड किया, बट ये वाला पहला मैरिज ऐसा है ना। अभी तक मैं जो भी अटेंड किया, पहला सबसे बेस्ट वाइन देते हैं, फिर मिडिल होता तो थोड़ा से कम, और जब सबसे लास्ट में 3rd क्लास मिलता है। बट तू ये बता, सबसे लास्ट में तो फर्स्ट क्लास का वाइन कहां आता था? वो दूल्हा भी एकदम दंग रह जाता, मेरे को भी नहीं पता। क्यों? ये काइरोस का सीजन है। मेरे को आज तक समझ में नहीं आया ये विवाह किसका था, किसने यीशु को इनविटेशन दिया, और इसका पीछे बहुत बड़ा मिस्ट्री है बाइबल का, पता है। असली में वो आश्चर्यकरम नहीं था, एक श्राप था जो परमेश्वर ने उस जगह में आके तोड़ा था। और वो श्राप को जानना है, उत्पत्ति उसका 9वां आयत में आप आइए। वहां मैं इसको खत्म करूंगा थोड़ा देर में, जस्ट 5-10 मिनट। वहां आएंगे, नोआ बोल के एक व्यक्ति था, और जल प्रलय के बाद एक दिन नोआ को मूड हुआ कि आज मैं एनर्जी 31 पीता है, और उसने एनर्जी 31 पिया, और उसके बाद अपना पूरा कपड़ा को उतारा और नंगा सो गया। ध्यान से सुनना, वो वाला इंसिडेंट को समझकर अब मेरे को एक चीज समझ में आया, क्यों लोग जब सबसे ज्यादा दारू पीते कपड़ा उतार के फेंक देते हैं। अब ध्यान से सुनना, कपड़ा उतार के फेंक दिया। नोआ का 3 बेटे थे, उसमें एक था हाम, और उसका लड़का का नाम था कानान। और ये हाम देखा, बाप को देखा, बोला यार ये तो जबरदस्त पोस्ट में से सोया हुआ, और हंसते हंसते आकर अपने दोनों भाइयों को बताता, बाप नंगा सोया हुआ है। जब ये बात इन दोनों भाइयों को पता चलता, ये दोनों दौड़ते जाते, चादर लेते, तो अपना आंख बंद के उल्टे पांव चलकर बाप की नग्नता को ये दोनों ने ढांक दिया। बाइबल बोलती है इसने बाप का नग्नता को दोनों ने नहीं देखा। किसने देखा? हाम ने देखा। और जब पूरा नशा उतरता है, बाहर निकलता है, और जब इसको पता चलता है, तब हाम को बेटा सामने खड़ा रहता है, कानान। उसको बोलता है तेरा बेटा कानान शापित है, ये अपने भाइयों के अधीन रहेगा। उस शाप को तोड़ने के लिए परमेश्वर क्या
प्लान किया। जस्ट उसके 3 अध्याय के बाद, 9 के 3 अध्याय के बाद, when you read the 12th chapter, वहां परमेश्वर ने एक व्यक्ति को तैयार किया, उसका नाम था अब्राहम। अब्राहम को हारान से कानान 8,500 किलोमीटर का यात्रा तय कर कानान लेकर आया। और कानान में अब्राहम के कई सालों के बाद इसहाक पैदा हुआ, और उसी हिसाब से कई सालों के बाद यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया। और कई सालों के बाद जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, परमेश्वर ने एक विवाह का बंदोबस्त किया कानान में। उस समय तक कानान में कोई फेस्टिवल नहीं हुआ, कोई विवाह नहीं हुआ, कोई भी प्रकार का प्रोग्राम भी नहीं हुआ। क्यों? कानान शापित था। और श्राप को तोड़ने के लिए परमेश्वर जेनेसिस में एक नया वाला प्लान तैयार किया, और उस प्लान को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने कई लोगों को तैयार किया। उसके बाद काना में भी एक विवाह को तैयार किया। उसी के लिए उस विवाह में किसका विवाह था किसी को भी नहीं पता। किसने यीशु मसीह को इनविटेशन दिया किसी को भी नहीं पता। मैं बोलता ये पूरा परमेश्वर बंदोबस्त किया। क्यों? वो काइरोस का सीजन था, और काइरोस में कोई भी श्राप आपके पीछे काम नहीं करेगा। वो आशीष का सीजन है। हालेलुया। यीशु मसीह को उस विवाह में लेकर आया। दाखरस खत्म हो गया था। मैं वही बोल रहा था, ओल्ड टेस्टमेंट मतलब पानी, उसका स्वाद बिगड़ गया था बिकॉज ऑफ श्राप की वजह से। और उस बेस्वाद वाले पानी को स्वादिष्ट में यीशु मसीह, मैं ऐसा बोलूंगा, वो अपने आप को उस जगह में लेकर आया। इसलिए पानी स्वादिष्ट में बदल गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब काना के विवाह में 2 काम एक ही साथ किया परमेश्वर ने। क्यों? वो काइरोस का सीजन था। पानी को दाखरस में भी बदलना, और उसके पीछे एक बड़ा श्राप था, उसको वहां तोड़ दिया। यही चीज बोलता मैं तेरे साथ भी करना चाहता हूं। वो हर एक श्राप जो फोर फादर से चल रहा उसको भी मैं तोड़ेगा, और वो बोला जो बेस्वाद वाला जीवन था उसको मैं स्वादिष्ट में बदलेगा। क्यों? बोला से दिस इज द सीजन ऑफ काइरोस। हालेलुया। और ध्यान से सुनना, ये जो दाखरस बनाया, बाइबल क्या बोलते हैं, वो व्यक्ति बोलता इतना बेस्ट वाइन अभी तक तुम कहां रखा। और एक बेस्ट वाइन को बनने के लिए 15 to 17 इयर्स लगता है। अब ये काइरोस का सीजन था, पास्ट में भी जाके काम किया, फ्यूचर में भी जाके उसने काम किया। यही चीज वो बोलता मैं तेरे साथ भी करूंगा। बट यू नीड टू वन थिंग्स, अपने आप को उसके हाथ में लेना है। अपने आप में आपको आना पड़ेगा। अगर आप तैयार हैं, वो बोलता मैं भी तैयार हूं एक नया सीजन को लेकर तेरे साथ खड़ा होने के लिए। और वही सीजन है काइरोस का। अगर आप तैयार हैं तो बोलता मैं भी तैयार हूं। अगर आप चाहते हैं वो सीजन, तो प्रभु बोलता अपने आप को मेरे हाथ में सौंप। अगर आप चाहते हैं वो नया सीजन आपके जीवन में काम करे, आप जहां भी हैं, अगर आपको लगता है मेरे से बातचीत किया, अगर आप लगता है वो उड़ाऊ पुत्र का जीवन मेरा लाइफ स्टाइल है, उड़ाऊ पुत्र अपना निर्णय लिया, और जैसे ही उसने अपने आप में आया, बाइबल ऐसा बताती है, काइरोस का सीजन उसके जीवन में खड़ा किया। जो उसने अपने स्थान खोया उसको वापस दिया, जो अथॉरिटी खोया उसको भी उसने वापस किया। और काइरोस का सीजन अय्यूब के जीवन को आप देख लिए। अय्यूब के जीवन में जो हुआ वही बोलता मैं तेरे साथ करूंगा। वो लॉसेस को नहीं बता रहा, बट वो ब्लेसिंग्स को बता रहा है। वो 140 इयर्स वो ब्लेसिंग्स का साल, मैरिज का रिस्टोरेशन का साल, एंड व्हाटएवर अय्यूब जो लॉस किया उसका दुगना परमेश्वर उसको दिया। और अय्यूब 4 पीढ़ियों को देखा। प्रभु तो ये पूरा तेरा इंतजार कर रहा है। बट यू नीड टू वन थिंग दिस आफ्टरनून, आप जहां भी हैं अपने स्थानों में खड़ा हो जाएंगे।